हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए आज का लेक्चर शुरू किया जाए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे आप। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, बढ़िया से चल रही होगी, ठीक ठाक है। आइए शुरुआत करते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग समझते हैं। आज हम लोग फॉर्मूले तक पहुंचेंगे एग्जाम्पल की मदद से। सबसे पहले एग्जाम्पल से हम फॉर्मूले तक पहुंचेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड डॉट्स 1। कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट्स 1 एग्जाम्पल लेते हैं। और 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड डॉट्स 1। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड डॉट्स 1। पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड डॉट्स 1। इस तरह से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। इनको हम समझते हैं कि वास्तव में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखेंगे, आप इन नंबरों को देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से नंबर हैं। इन नंबरों को आप देखिए ध्यान से, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। इन दोनों के बीच में गैप को आप देखें, अंतर को देखें, तो आपको महसूस होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर 1 से 2, इन दोनों में अंतर क्या है, 1 का अंतर है। इन दोनों में 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 1 का अंतर है। बात समझ में आ रही है? तो अगर अंतर समान है, अंतर अगर समान है, तो आप इसे कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है। इन दोनों में अंतर देखें आप, 2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है। तो अंतर समान है तो आप कहेंगे समांतर श्रेणी है। इन दोनों में देखें अंतर 5 का है, इन दोनों में 5 का है, इन दोनों में 5 का है, इन दोनों में 5 का अंतर है, इन दोनों में 5 का अंतर है, इन दोनों में आपके पास 5 का अंतर है। अंतर समान है सब में, तो आप कह सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी है। इन दोनों में 10 से 20, 20 से 30, दोनों में अंतर देखें आप, 10 का अंतर है, इन दोनों में 10 का अंतर है, इन दोनों में 10 का अंतर है, इन दोनों में 10 का अंतर, इन दोनों में 10 का अंतर है। सब में अंतर समान है तो आप कह सकते हैं समांतर श्रेणी है। इन दोनों में देखें 100 का अंतर है, इन दोनों में 100 का अंतर, इन दोनों में 100 का अंतर, इन दोनों में 100 का अंतर, इन दोनों में 100 का अंतर। जब सब में अंतर आपको समान दिख रहा है, इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में अंतर समान होना चाहिए। अब इनके पदों को हम निर्धारण कैसे करते हैं, तो आइए आप ध्यान से देखें। तो इन्हें कहेंगे आप पहला पद, इन्हें दूसरा पद, इन्हें तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद, इस तरह से डॉट्स इनफाइनाइट तक अनंत पद होंगे। यन तक इस नंबर को आप देखें 2, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, इस तरह से हम इनको पद कहते हैं। इनको हम पदों के नाम से ही जानते हैं। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आगे इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे।
पदों को देखते हुए चले जाएंगे। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, इस तरह से हम पदों को, ठीक है, काउंट करेंगे। मतलब ये हमारे पास पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, आगे सातवां पद, इस तरह से हमारे पास पद आते हैं। तो इनको हम पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म को, पहला पद को हम A1 के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास दूसरा पद हो गया, दूसरा पद को A2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा पद हो गया, तीसरे पद को हम A3 के नाम से जानते हैं। अगला चौथा पद आएगा A4 के नाम से जानेंगे, पांचवा पद A5 के नाम से जानेंगे, छठा पद A6 के नाम से जानते हैं, सातवां पद A7 के नाम से जानते हैं, आठवां पद A8 के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम पदों को लिखते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये जो 100 है ये पहला पद है, 200 ये दूसरा पद है, 300 ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, पांचवा पद है, छठा पद है, इस तरह से सातवां पद होगा, आठवां पद होगा, आगे लिखना चाहते हैं तो नौवां पद A9, 10वां पद A10, 11वां पद A11, 12वां पद A12। इस तरह से आप पदों को एब्जॉर्ब करेंगे, लिखेंगे। फिर इनमें पदों को लिखने के बाद आप देखें ध्यान से, तो इनके पदों के जो अंतर हैं वह सब में अंतर समान है, तो उसे हम कहते हैं सार्व अंतर। ऐसा क्यों नाम दिया गया है, तो ध्यान से समझें आप। कह रहा है कि यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है, यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है। इन दोनों में अंतर एक का है। अंतर एक का है, इसे हम कह रहे हैं सब में अंतर एक का है, तो सार्व अंतर। इन दोनों में देखिए, दो का अंतर है, 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 सब में अंतर समान दो दो का है, तो इसलिए हम कहेंगे इसमें सार्व अंतर 2 है। यहाँ पे 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, तो हम कहेंगे सब में अंतर समान है, ठीक है। तो यहाँ पे सार्व अंतर जो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 10 का अंतर है, 10 का अंतर, इसमें भी 10 का अंतर, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, सब में 10-10 का अंतर है, तो इसे हम कहेंगे सार्व अंतर जो है वह 10 है। यहाँ पे 100 का अंतर है, 200 का अंतर, 300 का अंतर, 400 का अंतर, यहाँ पे इसमें 100 का अंतर, इसमें 200 और 300 के बीच में 100 का अंतर, इसमें 100 का अंतर, इसमें 100 का अंतर, इसमें भी 100 का अंतर, सब में अंतर समान है, इसे हम कहेंगे सार्व अंतर। अंतर सब में निकालते कैसे हैं, तो जिस का अंतर आपको निकालना है उसके अगले वाले पद में से उस पद को घटाएंगे। जैसे इन दोनों का अंतर निकालना है, तो इन दोनों का में अंतर कितना है, तो अगले वाले पद में से इस पद को घटाएंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। ऐसे इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकालना है, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। इन दोनों के बीच निकालना है, तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। यानी सार्व अंतर जब हम निकालते हैं, सार्व अंतर जब हम लिखते हैं, सार्व अंतर को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से दर्शाते हैं, और डी इक्वल टू हो गया क्या, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा सार्वांतर। ऐसे ही तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। ऐसे ही चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, ठीक है। इस तरह से इन दोनों का अंतर जितना आएगा वही अंतर, इन दोनों का अंतर वही अंतर, इसका भी अंतर,
ठीक है। सब में अंतर, सबका अंतर कितना आने वाला है, डी आने वाला है। सबका अंतर कितना आने वाला है, डी आने वाला है। तो हम इसे कहेंगे जब सबका अंतर समान है डी, तो ये डी जो है वो क्या है, सार्व अंतर है, सब में अंतर समान आ रहा है। इसे हम कहेंगे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। ठीक, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉमन डिफरेंस को ठीक समझते हैं, आगे मिटा दें। तो हमने आपसे कहा कि पदों को लिखते हैं। ये हमारे पास पहला पद, ये हमारे पास दूसरा पद, ठीक, ये हमारे पास तीसरा पद, ये हमारे पास चौथा पद, ऐसे हम पदों को लिखते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम पदों को लिखते जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से पांचवा पद हो जाएगा, आगे पदों को लिखते जाएंगे। तो पहले पद को, पहला पद को हम लिखेंगे क्या, A1 को हम लिख सकते हैं A। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पद को हम लिखेंगे, दूसरा पद को हम लिखेंगे A2, और A2 को लिख सकते हैं A प्लस D। अब इन दोनों को घटाएंगे, A2 माइनस A1, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, D आएगा। इसलिए हमने जोड़ रखा है इसमें D, क्योंकि घटाएंगे तो वापस निकल कर आ जाएगा D। जैसे आप देख सकते हैं सार्वअंतर, हमने कहा आपसे सार्वअंतर D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, या आप कह सकते हैं A3 माइनस A2, या आप कह सकते हैं A4 माइनस A3। सब में अंतर क्या आने का, D। समझ सकते हैं आप। A2 को आप लिख सकते A प्लस D माइनस A1 को आप लिख सकते हैं A। तो जब घटाएंगे तो प्लस A से माइनस A कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ D, यानी सार्वअंतर आएगा D। ऐसे ही आप तीसरा पद लिखते हैं A3, इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। ऐसे ही आप चौथा पद लिख सकते हैं A4 A प्लस 3D। ऐसे ही आप पांचवा पद लिख सकते हैं A5 A प्लस 4D। आप सबको घटाएंगे तो अंतर सेम D आने वाला है, आप चेक कर सकते हैं। A2 माइनस A1 अंतर कितना आएगा, D। A2 कितना है, A प्लस D में से घटाए हैं क्या, A1। A1 क्या मतलब A, जब A घटाए हैं तो प्लस A से माइनस A कैंसिल आउट, बचेगा D। ऐसे ही A3 माइनस A2, इसका भी अंतर आएगा कितना, D। चेक कर सकते हैं A3 कितना, तो A प्लस 2D। A3 को लिखते हैं A प्लस 2D, और माइनस माइनस जब लग गया तो ब्रैकेट लगा देंगे। A2 कितना है, A2 A प्लस D, A प्लस D। आप जैसे ही घटाएंगे तो A प्लस 2D माइनस अंदर जाएगा A, माइनस अंदर जाएगा D, माइनस A प्लस A कैंसिल आउट, 2D में से माइनस D घटाएंगे तो आएगा निकल कर D। सब में अंतर क्या आने वाला है, D। ठीक है, ऐसे ही आप A4 में से A3 को हटाएंगे तो अंतर क्या आएगा, D, यानी कॉमन डिफरेंस D निकल कर आएगा। ठीक है, यानी जिस पद को आप घटाते हैं उसके ठीक अगले वाले पद से उस पद को घटाते हैं, मतलब दो में से एक को घटाते हैं, दूसरे पद में से पहले पद, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को। यानी कॉमन डिफरेंस जो है, सार्व अंतर जो है वह A के प्लस 1 के से एक अगले वाला पद माइनस A के। ठीक है, एक व्यापक रूप आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, सार्व अंतर का व्यापक रूप, सार्व अंतर का व्यापक रूप है।
यह एक व्यापक रूप है, ठीक है, यह एक व्यापक रूप कहलाएगा इसका, ठीक, सार्वंतर का व्यापक रूप। तो उसके ठीक के वाला पद में से उसका अगला वाला पद क्या होगा, तो k+1 यानी k+1 में से k को घटाएंगे। जैसे दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं, तीसरे में से दूसरे को घटा रहे हैं, चौथे में से तीसरे को हटा रहा है, इससे एक अधिक यहाँ पे है, इससे एक अधिक यहाँ पे है, इससे एक अधिक यहाँ पे है, तो ये k है, k से एक ठीक अधिक यहाँ पे है k+1, ठीक है, ठीक। ऐसे ही A6 को लिख सकते हैं आप a+1 कम 5d, A7 को लिख सकते हैं a+6d, जो यहाँ पे उससे कम एक यहाँ पे, A8 को लिख सकते हैं a+7d, A9 को लिख सकते हैं a+8d, A10 को लिख सकते हैं a+9d, ठीक है। ऐसे ही A11 को लिख सकते हैं a+10d, A12 को लिख सकते हैं a+11d, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पे है उससे एक कम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 साइलेंट है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है तो 4, यहाँ पे 6 है तो 1 कम 5, 7 है तो 1 कम 6, 8 है तो 1 कम 7, 9 है तो 1 कम 8, 10 है तो 1 कम 9, 11 है तो 1 कम 10, 12 है तो 1 कम 11, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे आप कहें कि A20 लिखना है तो आप लिखेंगे A+19d, 19d। आपको 1000 लिखना है, हंड्रेड्स, पहले एक 100 लिखें तो A+99d। 1000 लिखना अगर हो तो आप कह सकते हैं A+999d, ठीक है। इस तरह से आप पदों को लिखते हैं। आइए थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ समझते हैं, चलते हैं इसके। बेटा देखो, तो अगर हम फॉर्मूला देख लें तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम ये मैनेज करना चाहें कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 बनाइए, कोशिश करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं A+2 - 1 × d। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हमने 2 बनाया, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा वापस, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे A3 को, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, A+3 - 1 × d, 3 में से 1 जाएगा तो 2d आ जाएगा वापस। तो A3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही A4 को, यहाँ पे 4 तो फिर यहाँ पे 4 बनाइए तो लिखेंगे A+4 - 1 × d, वापस 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे भी 5 बनाइए तो A+5 - 1 × d। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 बनाइए तो A+6 - 1d, ठीक है। यहाँ पे 7 है तो यहाँ भी 7 बनाइए तो आप लिख सकते हैं A+7 - 1d। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 बना सकते हैं तो लिख सकते हैं A+8 - 1d। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 बनाइए तो लिख सकते हैं आप A+10 9 बनाना है, 9 - 1d। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 बना सकते हैं आप तो लिख सकते हैं A+10 - 1d। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11 बना सकते हैं आप, लिख सकते हैं A+11 - 1d। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 बना सकते हैं तो लिख सकते हैं A+12 - 1d, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, A को लिख सकते हैं A+99 20 है ना, तो 20 को लिख सकते हैं आप A+20 - 1d। ऐसे ही आप लिख सकते हैं इसको A+100 - 1d, ऐसे ही लिख सकते हैं ऐसे ही आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखने के लिए कहा जाए AN,
अगर, तो आप कहेंगे ए, इसको आप लिख सकते हैं ए एन को आपको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी एन माइनस 1 डी। बात समझ में आ रही है? ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो नंबर है वहां पे ये नंबर है। ठीक, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी एन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कंप्लीट्स। इस पर हम लोग सवाल लगाते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। इनके बारे में हम बता दे रहे हैं ये क्या क्या है। तो ए एन क्या है, यहाँ पे जगह खाली है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं ए एन क्या है, यन वा पद, और ए क्या है, तो ए तो लिखे ही हम है, ए क्या है, पहला पद। तो ए जो है वह क्या है, पहला पद। यन क्या है, पदों की संख्या। और डी क्या है, डी अभी लिखे थे हम, सार्व अंतर, सार्व अंतर। ठीक है, तो हम यहां पे एग्जाम्पल की मदद से फॉर्मूले तक पहुंचे हैं। ठीक है ना, वापस देख लीजिए। आगे इस पर सवाल हम सॉल्व करें। ठीक, सवाल लेते हैं। इन 4 पदों में से कोई 3 पद आपको हमेशा दिया हुआ मिलेगा। एक पद आपको इसमें से आउट रहेगा जो आपसे पूछा जाएगा। इन 4 पदों में से 3 पद आपको मिलेगा, एक पद आपको निकालना रहेगा। आइए हम सवाल को कुछ लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। इसको मिटा दे रहा। तो फॉर्मूला हमारे पास है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, एनवा पद है। ए क्या है, पहला पद है। एन क्या है, पदों की संख्या। डी क्या है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। हमने सवाल लिया, सपोज कीजिए आपको एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमने इसको दे दिया, आपको ए की वैल्यू दे दी आपको 5, एन की वैल्यू दे दी आपको 15, और डी की वैल्यू आपको दे दिया 3, और आपसे पूछ लिया ए एन की वैल्यू कितनी होगी, यानी एनवा पद कितना होगा। तो एनवा पद आप आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में इनपुट कर दीजिए वैल्यू को। तो आप देखें ए एन निकालना अगर है तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी, 5 प्लस एन माइनस 1, एन का मतलब 15, 15 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, 3। तो ए एन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5 प्लस घटाएंगे 14 इंटू 3, तो ए एन की वैल्यू कितनी, 5 प्लस, ठीक, 14 या 42, तो ए एन की वैल्यू 42 और 5 मिलके 47, ठीक है, 47। तो ए एन कितनी आ गई, 47 आ गया। इस तरह से आपको सवाल मिलेगा और निकाल सकते हैं आप, ठीक है। आइए सपोज कीजिए ऐसे ही कुछ सवाल लेते हैं और एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए आपके पास एक दूसरा सवाल लेते हैं, आपको दे रखा है, सोच के ए पूछ रखा है और बाकी सारा चीज दे रखा है आपको, है ना। मान लीजिए आपसे ए एन की वैल्यू दे दिया, कहा कि 100 है ए एन की वैल्यू, एन की वैल्यू दे दिया और आपसे कह दिया एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू आपके पास मान लीजिए इस समय 50 है, 50 है, और डी की वैल्यू आपको दे दिया, डी की वैल्यू दे दिया 2। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो फिर आप इसी फॉर्मूले में इनपुट करिए वैल्यू को, सारे वैल्यू को। ए एन फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है, 100, यहाँ पे 100 लिखेंगे आप।
ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालना है, तो ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 50 50 -1 और डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 100 बराबर ए प्लस घटाएंगे 49 गुणे में 2 यानी 100 बराबर ए प्लस 49 दूना 9 दूना 18 4 दूना 8 1 9 98 और 98 ला के इधर घटा देंगे तो 100 माइनस 98 बराबर ए, इधर प्लस है, ये इस साइड आएगा इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 98 जाएगा, 100 में से 98 जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एक एक करके। यानी कुल मिलाकर आपको बस ये ध्यान देना है फॉर्मूले पर कि इन 4 अगर पद हमारे पास है, ये 4 हमारे पास है नंबर, ये चारों में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा आपको और चौथा आपसे निकालने के लिए पूछा जाएगा। ये तो रही इस तरह से। कभी आपको सीक्वेंस में दे दो कोई नंबर्स, जैसे में एग्जांपल लेते हैं, मिटा देना। सपोज करें आपसे कोई सवाल दे दिया 7, 13, 19, 25 और आपसे इस तरह से डॉट डॉट करके पूछ ले। ठीक है, इस तरह से नंबर दे, बीच में कहीं खाली दे दे आपको, ऐसे इस तरह से आपको खाली दे दे, ब्लैंक यहाँ पे दे दिया मान लीजिए, ऐसे भी नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ब्लैंक दे दिया यहाँ पे और फिर अगला नंबर उसने डाल दिया कुछ। ठीक है, अगला नंबर आपके नंबर उसने रख दिया और पूछ लिया कि यहाँ पे आपको क्या भरा जाएगा, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ये पहला पद है हमारे पास, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद हमारे को हमको भरना है, छठा पद है। ठीक है, तो यानी पहला पद कितना आ गया आपके पास A1, A बराबर 7 आ गया। ठीक है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ठीक है, पांचवा पद आपको भरना है A5 आपको भरना है और A7 आपके पास 6 आपके पास दिया है। तो पांचवा पद को आप लिखेंगे कैसे? आप पांचवा पद को लिख सकते हैं, बट यहाँ पे सबसे पहले डी निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सार्वंतर। ये हो गया आपके पास पहला पद, यहाँ पे लिखे आप सार्वंतर, सार्वंतर कितना होगा डी। आप जानते हैं दूसरे में से पहले को घटाएंगे आप जानते हैं दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद है कितना 13, पहला पद है कितना 7, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो यहां से अगर आपको निकालना है पांचवा पद, तो पांचवा पद कैसे लिखते हैं आप? पांचवा पद A5 को लिख सकते हैं आप, या तो लिखिए A + 4D, या तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, या तो फॉर्मूले पे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले पर रखते हैं तो भी आपको निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि पांचवा पद में n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू कितनी है 5, तो n की वैल्यू अगर 5 है तो फॉर्मूले को रखेंगे, तो फॉर्मूला ये रखिए, पहले इसको निकाल कर दिखा दे रहा हूं आपको। A की वैल्यू कितनी है 7 + 4, D की वैल्यू कितनी है 6, तो आप निकाल सकते हैं 7 + 6 7 सॉरी 6 चौका 24, 24 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा 31। ठीक है, तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई 31 आ गई। इसे फॉर्मूले पर आप रख सकते थे, A5 निकालना आपको है तो लिख सकते हैं A + n - 1 × D, सही है ना। और A की वैल्यू कितनी है, दूसरा तरीका हम बता रहे हैं आपको, A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू है 7 + n, n की वैल्यू कितनी है, पांचवा पद आपको निकालना है तो n की वैल्यू आप 5 रखेंगे।
-1 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है आप 6, तो 7 प्लस ये 5 में से 1 जाएगा 4 गुणे 6, 6 चौका 24, 24 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, ठीक है 31। तो वापस A5 की वैल्यू कितनी आ गई, 31। बात समझ में आ रही है? आप आपकी इच्छा, ठीक है, जैसे मर्जी आप ऐसे निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। मान लीजिए पहला पद दे दो आपको और 2 3 बीच में गैप कर दे, ऐसे भी सवाल पूछ ले आपसे, जैसे में नोट हो गया। जैसे आपको लिखे हैं 25 और बीच बीच में गैप कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे भी खाली छोड़ दिया उसने, यहाँ पे भी खाली छोड़ दिया उसने, यहाँ पे भी खाली छोड़ दिया उसने, और यहाँ पे खाली, ठीक है, उसने कुछ भर दिया, मान लीजिए कुछ दे दिया उसने, ठीक है। मान लो आपको दे दिया 125 यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे खाली छोड़ दिया उसने और कहा कि इसको आप फिल कीजिए, इसको क्या कीजिए, फिल कीजिए, आप भरिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये AP, ठीक है, ये AP है तो उसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखें आप A1 कितना है, A बराबर कितना है 25, ठीक है। ये तो A हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक। तो A1 आपके पास 25, A2 आपको भरना है, A3 भरना है, A4 आपको भरना है, A5 दे रखा है, A5 दे रखा कितना है 125, A6 आपको भरना है, A6 आपको फिल करना है। तो देखें आप, अच्छा A5 को आप लिखते कैसे हैं, आप लिख सकते हैं कैसे A5 को, A5 को लिख सकते हैं A + 4D लिख सकते हैं ना, अभी बताए हैं आपको। और ये कितने के बराबर है, 125 के बराबर है, और A की वैल्यू कितनी है 25, तो ये हो जाएगा A के नीचे 25 इनपुट कर दिए, और ये 4 और D बराबर 125, ये 25 इधर 25 अंक के पास जाएगा, ये बराबर है, ये अंक है, ये अंक है, अंक के पास ले जाइए, तो 4D बराबर 125, उस साइड जाएगा बराबर के, तो -25, ठीक है। तो 4D बराबर हो जाएगा 125 में से 25 जाएगा तो 100, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 100, ये 4 मल्टीप्लाई में है D से, तो D डिवाइड, ये 4 डिवाइड में जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है, समझ में आ रहा। तो D की वैल्यू अगर 25 आ गई तो आपको निकलना A2, तो A2 आप जानते हैं कि A2 हम कैसे लिखते हैं A + D, तो A2 कितना है, A कितना है 25 प्लस D कितना है, D कितना है 25, तो A2 कितना हो जाएगा आपके पास 50, ठीक है। A3 को लिखते हैं A + 2D, और A कितना है 5 नहीं, A कितना है 25 है, +2, और D कितना है 25, ये अभी D कितना है, अभी D कितना है 25 है, तो 25, तो इसको लिख सकते हैं 25 + 25 दूना 50, और ये हो जाएगा 75, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया A2 50, ये कितना आ गया 75, इस तरह से A4 आप निकाल लेंगे, ठीक है, A5 दिया, A6 निकाल लेंगे आप, ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगा, जल्दी कैलकुलेशन करके बताइए, निकल गया लगभग में। A4 कितना आ गया होगा, A4 आ गया होगा आपके पास A + 3D, ठीक है ना, और आप A की वैल्यू 25 + 3, तो D की वैल्यू 25, यह 25 + 75, यह आ जाएगा कितना 100,
तो ये कितना आ गया 100। एक 6 निकाल लीजिए आप, ऐसे ही हो जाएगा। a6 को आप लिख सकते हैं a प्लस 5d, तो a की वैल्यू 25 और प्लस 5 और d की वैल्यू है कितना 25, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 बचे 125 और ये हो जाएगा कितना टोटल 150, 150। ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा 150, तो 1/6 की वैल्यू 150 हो जाएगी। कंफर्म? इस तरह से सवाल लग जाएगा। ठीक, आज के लिए रहने दीजिए।